आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। अब वोट के लिए नहीं बल्कि नोट के लिए लोगों की उंगलियों में इंक लगाए जा रहे हैं। जी हां, बुधवार से व्यवस्था लागू कर दी गई है। पहले वोट देने के बाद लोग गर्व से स्याही लगी उंगली दिखाते थे, पर अब नोट मिलने के बाद लोग ऐसा कर रहे हैं। बुधवार से सभी बैंकों में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है ताकि एक बार पैसे प्राप्त कर चुका व्यक्ति एक सप्ताह तक दोबारा पंक्ति में न आए। इससे दो फायदे होंगे। पहला कि पैसा लेने के बाद दूसरे आईडी से लोग पुनः पैसे नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा, बैंकों और डाकघर के बाहर कतारों की लंबाई में कमी आ सकती है। इसके अलावा आरबीआई का गाइडलाइन आई है कि महिलाओं, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था की जाए, मगर इस गाइडलाइन का अनुपालन शहर भर में कहीं नहीं किया जा रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग सभी एक पंक्ति में खड़े होने को मजबूर हैं। हालांकि अब बैंकों में 4,500 रुपये दिए जा रहे हैं, पर कतारों में घंटों खड़े लोगों के लिए नोटबंदी के 7वें दिन भी कोई राहत नजर नहीं आ रही है। अमूमन वही दृश्य, वही परेशानी और चिंतित चेहरे आप लंबी कतारों में देख सकते हैं। बहुत परेशानी हो रहा है जी। ये लोग आता है कितना 2 घंटा खाना खाता है, 6 घंटा खड़ा रखता है। सरकार का निर्णय से क्या बोलें? सरकार ने निर्णय से हम एकदम खुश नहीं है। इधर भी नोट है, इधर ले लीजिए, लेकिन कम है, लेकिन लगना है। अगला बार 2 लाइन था, फिर भी दोनों जेंट्स और लेडीज को मिला चलना चाहिए। रूल तो यही कि लाइन होना चाहिए, सही है नहीं। महिलाओं की अलग से लाइन नहीं है और ना ही अंदर जाने की कोई फैसिलिटी। हम भी काम छोड़ करके आए हुए हैं। लाइन रहता है, लेडीज का लाइन रहता है तो लेडीज लोग को कोई सुविधा रहती है। घर का काम हम छोड़ के आए हैं, बच्चे लोग घर पे है। महिलाओं का अलग से कोई काउंटर नहीं है यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है। जब सब आदमी देख के भी चुप है, परेशानी झेल के भी चुप है, तो हमरा बोलने से कुछ हो नहीं जाएगा। महिलाओं की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, हमको 2 घंटा से सवेरे से आ रहे, पूरा दिन भर भूखे प्यासे बैठे, 2 बोतल पानी पी लिए। लाइन एक ही है, लाइन वही औरत हमारा सब साथ में जाते। जो नोट डिनोमिनेशन हुआ है उसका आज 7वां दिन है और अभी हम लोग नोट पेमेंट भी कर रहे हैं, एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो एक्सचेंज में एक नया गाइडलाइन आरबीआई का आया है। उसमें ऐसा है कि अभी जो नोट एक्सचेंज करने के लिए आएंगे उनके उंगली पर स्याही लगाई जाएगी, जो ब्लैक कलर की स्याही होगी, जो मिट नहीं सकती है। मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो नोट एक्सचेंज करने आ रहे हैं वो अपना ही नोट एक्सचेंज करेंगे, किसी दूसरे का नोट एक्सचेंज करने के लिए बार बार वो लाइन में नहीं लगेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले भी उनको ही देते थे, उनके आईडी प्रूफ पर हम लोग उनको नोट एक्सचेंज कर रहे थे, पर अब हम स्याही लगा दे रहे हैं जिससे कि वो अपने दूसरे आईडी का उपयोग कभी नहीं कर सके नोट एक्सचेंज। बाकी हम लोग उससे ज्यादा पैसा अगर है उनके पास तो वो अपने खाते में जमा करके निकाल सकते हैं। नोटबंदी से लोग किस कदर परेशान हैं, इसका अंदाजा लंबी लंबी कतारों को देखकर लगाया जा सकता है। इधर अब पहले से तय शादी ब्याह पर भी टूट जाने का खतरा मंडराने लगा है। उपायुक्त कार्यालय में शादी का कार्ड लेकर आने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अपनी पुत्री की शादी के लिए पिता ठोकरें खा रहे हैं। विशंभर दास की पुत्री का विवाह 1 दिसंबर को होना है। उड़ीसा से बारात आना है, पर पैसों के इंतजाम के लिए पिता भटक रहे हैं। उपायुक्त कार्यालय में बताया गया कि सप्ताह में मात्र 25,000 ही मिलेंगे और कुछ नहीं हो सकता। अपने ही पैसे के लिए वे भटकने को मजबूर हैं। उसी प्रकार कई और लोग भी शादी का कार्ड लेकर भटकते नजर आए थे। लड़की का शादी का प्रॉब्लम हो रहा पैसा का चलते। डीसी साहब से भेंट करने के लिए आए थे। डीसी साहब का कोई अधिकारी से भेंट हुआ, पीए जो है वो बोला कि कोई है हाँ, कुछ समझौता नहीं हो सकता, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आप जाके क्या बोले आप? हम बोले कि शादी का प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा कौड़ी का। हम लोग तो देहात क्षेत्र में रहते हैं, है ना, बैंक में जाने से पैसा नहीं मिल रहा हम लोग को। तो बोलता चेक से काटिए, 20,000 25,000 रुपया मिलेगा, उसी से शादी करिए, अभी जैसे बोल रहा है ना। तो हम लोग के पास में चेक भी नहीं है, चेक कार्ड कुछ नहीं है। जो भी है बैंक का खाता है, उसी में पैसा है। तो अभी क्या की जाए, कैसे की जाए? ये 20-25 हजार में कैसे कीजिएगा, पूछे नहीं आप? अब प्रॉब्लम बोलता सब ऊपर से जो ऑर्डर है वही होगा, हम लोग कुछ करने नहीं सकेगा बोले। शादी कब है?
शादी 1 दिसंबर को है। कहाँ से बारात आ रहे हैं? बारात आ रहा उड़ीसा केंझोर से। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट समेत अन्य मांगों को लेकर शहर के चिकित्सकों ने बुधवार को 2 घंटे का सत्याग्रह पूरे देश भर में आईएमए के आह्वान पर किया। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट फिलहाल देश के 18 राज्यों में लागू है, मगर झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी लागू करने की मांग आईएमए कर रहा है। इसके अलावा एमबीबीएस पास आउट छात्रों के लिए री एग्जामिनेशन तथा आए दिन लापरवाही का आरोप लगाकर दुर्व्यवहार और मारपीट के विरोध जता रहे थे तथा सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। बुधवार को समाहरणालय के बाहर आईएमए जमशेदपुर के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खान के नेतृत्व में चिकित्सक सत्याग्रह पर रहे। सरकार हो गया। 11 बजे से 1 बजे तक पूरा इंडिया में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये आयोजन किया गया सत्याग्रह का प्रोग्राम। हमारे कुछ मांगे हैं, तो सभी मांगे ही सही है हम लोगों के लिए। पहला सबसे इम्पोर्टेंट मांग है डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल के रूप में लागू किया जाए। अभी पूरे भारतवर्ष में 18 स्टेट में लागू है ये, हम लोग चाहते हैं पूरा इंडिया में लागू हो, इसलिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। दूसरा है कि जो भी हम लोग डॉक्टर्स नए स्टूडेंट्स पास करते हैं, वो निकलने के बाद उनका कहा गया है कि उनके साथ फिर अलग एग्जामिनेशन होगा। ये एमबीबीएस फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तो इसको पास करने के बाद फिर एग्जामिनेशन दे स्टूडेंट, वो प्रैक्टिकल नहीं है। टाटा स्टील में 100% आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी महासभा द्वारा समाहरणालय के बाहर 1 दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया गया। टाटा स्टील में आदिवासियों को 100% आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी महासभा द्वारा 1 दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया गया। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें टाटा स्टील द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम का विरोध किया गया है। सभा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के द्वारा जो है टाटा स्टील द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम और टाटा स्टील में हमारे आदिवासियों को जो है कि 7% आरक्षण चाहिए, ये सभी चीज़ों दो मुद्दे को लेकर हम सभी आज बैठक बैठे हुए हैं। और हमारे ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारे जो चीफ बीरेन भुट्टो जी ने कहा CSR के जो यह है उनके जो देख रेख में किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे आज का जो मैसेज आया हुआ है कि टाटा स्टील जो है आदिवासियों ही टाटा स्टील के परिवार के सदस्य हैं, जो हम इनका घोर निंदा करते हैं। क्योंकि अगर ये आदिवासी जो है अगर टाटा स्टील के परिवार के सदस्य होते तो टाटा स्टील के द्वारा जो है हमारे आदिवासियों को नौकरियों में 100% आरक्षण दिया होता और नौकरी के लिए हम लोगों को जो है धरने पे नहीं बैठे।